भूतिया सड़क की कहानी। चार दोस्त अनिकेत, साहिल, राजीव और अमित सब हॉलीडे एंजॉय करने के बाद रात में घर वापस लौट रहे थे। अमित बोलता है, अरे यार कब ये रास्ता ख़त्म होगा। 2 घंटे से इसी रास्ते पर भटक रहे हैं, बैठे बैठे कमर में मोच आ चुकी है। राजीव बोलता है, हाँ यार साहिल, तुझे इस रास्ते के बारे में पता भी है या ऐसे ही गाड़ी को भगाया जा रहा है। तभी साहिल बोलता है, पता नहीं यार, दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाता है, न जाने इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है। और वैसे भी मैं रात में कभी इस रास्ते से सफ़र नहीं किया। दिन में 2 से 3 बार यहाँ से गुजरा हूँ, रात का एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है। वो आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके पीछे से एक ट्रक की तेज़ हॉर्न सुनाई दी। वो गाड़ी लगाकर इनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। अमित बोलता है, कैसा ड्राइवर है, पीकर गाड़ी चला रहा है क्या। इतने में उस ट्रक ने इनकी गाड़ी को एक तेज टक्कर दी और लगातार हॉर्न बजाता रहा। अनिकेत बोलता है, साहिल साइड कर दे, वरना उसको ऐसा लगता है कि ये हमें मारने के इरादे से आया है। साहिल उस ट्रक को साइड दे देता है और वो गाड़ी सीधा आगे निकल जाती है। साहिल बोलता है, तुम लोगों ने उस गाड़ी को देखा, ऐसा लग रहा था कि जैसे खंडहर से निकला हो। ऐसा लगता है 200 साल पुरानी ट्रक है। वो लोग इस इंसिडेंट से घबरा गए थे। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुरानी कब्रिस्तान से गुजरती है। उस हाईवे पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। गाड़ी जैसे ही उस कब्रिस्तान से गुजरती है, उन्हें कब्र के पास वही पुरानी ट्रक दिखाई देती है जो थोड़ी देर पहले उनकी जान की दुश्मन बनी थी। राजीव बोलता है, साहिल गाड़ी रोक, वो देख। तभी अमित बोलता है, अरे ये तो वही ट्रक है जिसने हमें परेशान कर दिया था। साहिल बोलता है, मुझे लगता है कि हमें एक बार जाकर देखना चाहिए कि क्या बात है। अमित बोलता है, तू पागल हो गया है क्या, आधी रात इस तरह कब्रिस्तान में जाने की बात कर रहा है। अरे मरना है क्या। अमित उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन्हें उसी ट्रक से एक आदमी उतरता दिखता है जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उनके सर पर एक टोपी था। वह लगभग 7 फीट लंबा और हट्टा कट्टा था। ये देखकर न जाने क्यों सबकी उत्सुकता और बढ़ गई और अमित के अलावे सभी उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए उत्सुक हो गए। सभी उस आदमी के पीछे जाते हैं और अमित को भी मजबूरन उन तीनों के साथ जाना पड़ता है। चारों जब उस ट्रक के दीवार के पास पहुंचे तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने जो देखा, उसे देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक ट्रक ड्राइवर कब्र खोदकर लाशों को निकाला और उन्हें बेरहमी से खाए जा रहा था। वह जिस्म के हर एक अंग को निकालकर गंदी तरीके से खाए जा रहा था। अनिकेत बोलता है, भाई ये कौन सा राक्षस है, निकलो यहाँ से जल्दी से। घबराहट में सब वहां से एक साथ भागे, लेकिन अमित इतना डरा था कि वो हिल भी नहीं पाया। कदमों की आवाज़ सुनकर उस शैतान को पता चल गया कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। वह जैसे ही पीछे पलटा, उन्हें वह 3 लड़के भागते और एक वहां खड़ा दिखा। वह शैतान अमित के करीब पहुंचा और उस शैतान ने सीधा अमित के गले पर वार किया और एक ही वार में अमित की दर्दनाक चीख निकली और इसके साथ ही अमित की वही मौत हो गई। यहाँ तीनों तेजी से गाड़ी के तरफ भागने लगे और गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी में बैठ गए। वह शैतान अब तक उनके पीछे नहीं भागा था, बल्कि दूर से ही खड़ा उन्हें घूरे जा रहा था। साहिल गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी वह दूर खड़ा शैतान धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ता है और वह लगभग गाड़ी के नज़दीक पहुंच गया। तभी गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेजी से साहिल गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। वह शैतान इन तीनों के पीछे पड़ चुका था और तभी वह हवा में उड़ा और सीधा गाड़ी पर कूद गया। और जैसे ही अनिकेत उसे देखने के लिए अपनी मुंडी गाड़ी से बाहर निकाली, तभी उस शैतान ने अनिकेत का सर अपने भारी तलवार से काटकर अलग कर दिया और उसका अधकटा शरीर गाड़ी में ही फड़फड़ाने लगा। यह देखकर साहिल और राजीव दोनों डर गए और दोनों जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूद गए। वह दोनों घास के मैदान में गिरे, जिससे उन्हें कम चोट आई। वे दोनों सांस दबाए घास में लेटे रहे, लेकिन उनके डर को उस शैतान ने महसूस कर लिया और फिर शैतान को राजीव एक कोने में दिखा। तभी वो शैतान अपने लंबे नाखून और धारदार तलवार से राजीव पर वार किया, जिससे उसकी गर्दन चीख निकल आई और उसकी मौत हो गई।
उस शैतान ने साहिल को नहीं देखा था और साहिल भी राजीव की मौत के वक्त वहां से निकल चुका था, जिसकी वजह से वो बच गया। उस रात कसेड़ी घाट हाईवे पर जो भयानक हादसा उनके साथ घटा, उससे सभी को ये सीख लेनी चाहिए कि अंधेरी रातों में भूत या रास्ते से गुजरने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। कहते हैं उस भूतिया सड़क की कहानी में कोई शैतान है जो हर रात 12 बजे से 3 बजे तक अपने पुराने खतरनाक ट्रक से अपने शिकार का पीछा करता और उसे मारकर कब्रिस्तान में दफन कर देता और अगली रात उसे कब्र से निकालकर उसके जिस्म के टुकड़ों को खाता, जिससे वो अमर रह सके। दोस्तों, क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलें ही ना, ताकि आप रोज़ नए नए इस तरह की वीडियो देख सकें।